क्योंकि ब्राह्मण मतलब क्या कहते हो, जो ट्राइबल गॉड थे उनको काला ही दिखाया गया। काली माँ ट्राइबल गॉड थी, भले उनका नाम काली है तो काली है, नहीं, उनको ट्राइबल दिखाया गया। कृष्ण जी ट्राइबल वर्शिपर, उनको काला दिखाया गया। फिर इसमें आते हैं, इस चीज़ को लेकर हमेशा अगेंस्ट में थे अघोरीज। अघोरीज किसको पूछते हैं? शिव जी का कौन सा अवतार? काल भैरव, परशुराम ना, परशुराम को पूछते हैं। और ब्राह्मण को लगता था कि भाई ये लोग तो नेगेटिव है, ये लोग तो नेगेटिव चीज़ को पूछ रहे हैं, तो इन लोग को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया उसमें। और ना ये लोग हमारा माना ना हम लोग इनका माने। पर ये भी देखिए कि भगवान एक ही मेन डीटी है, पर उनके अवतार को पूजा जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि लोकल डीटीज मतलब को भी मेन फॉर्म में इंक्लूड किया गया। तो ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री है जिसको लोग को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बात बहुत है, कोई भी कुछ बोल देता है, कॉन्फ्लिक्टिंग बात बहुत है। मेरे पास भी उतना नॉलेज नहीं है कि अभी जो हम बोले इसमें मेरे से भी कुछ वर्ड स्किप हो गया होगा, तो मे बी वो कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो सकता है। बट रियल बात यही है कि क्या हुआ है ये हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट में क्या चल रही है तो हम लोग जान के थे कि अरे ये है वो है, नहीं, पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने प्रेजेंट को समझेंगे। हमको नहीं पता था कि, हमको पहले लगता था ना कि मेरा धर्म हिंदू है तो हम हिंदू है। आज हमको पता चला है कि नहीं, हिंदू तो हम गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। हिंदुज़म मेरा बिलीफ है, हम मेरा वे ऑफ लिविंग है, मेरा वो मेरे एंसेस्टर फॉलो किए हैं, तो हम भी उसको ही उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। पर आज हमको पता चला कि नहीं, हम जिस वर्ड हम उसको हिंदुज़म कहना है उसको हम हिंदू कह रहे हैं, तो ये वाला वर्ड गलत हुआ। या फिर आज ये भी हमको पता चला कि भगवान के अलग अलग अवतार हैं, और जिन भगवान को हम लोग आज इतने वर्ल्ड वाइडली पूज रहे हैं, पहले वो एक ट्राइबल कम्युनिटी में थे, फिर धीरे 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 जैसे सब लोग आगे बढ़ते हैं उसको और जानते हैं। एक और बात है कि ये जो पूजा होना शुरू हुआ, सारे भगवान विष्णु जी और शिव जी का जो पूजा होना शुरू हुआ, ये सबसे पहले साउथ इंडिया में पूजा होता था। उससे पहले नॉर्थ इंडिया में हुआ ही नहीं था ये। नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किए हुए थे कि राजपूत किंग उनके अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहते थे। राजपूत किंग उनके अगेंस्ट में जाएंगे तो इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि पद्मावत के जो राजा, जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, ये मूवी भी है, चित्तौड़गढ़ के राजा थे, वो ब्राह्मण का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। चित्तौड़गढ़ के राजा अपने उनके जो वो ब्राह्मण थे उनको बाहर निकाल दिए, तो वो किसके पास, औरंगजेब था ना उसमें, औरंगजेब के पास गया और उनके बारे में सब कुछ बताया और कैसे चित्तौड़गढ़ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो एक ब्राह्मण चाहे तो वो अपने उस राजा को चढ़ा भी सकता था और ज़मीन पे लाते हुए भी उसको देर नहीं लगा। तो अब ये कैसे गिराया, एक अब चढ़ाने वाला सुनिए। जो चाणक्य थे, चाणक्य एक स्लेव के बच्चे को एक राजा बना दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य, एक स्लेव का बच्चा था, आज वो राजा बन गया। कितने दूर के पार्ट को वो कॉन्कर किया, किसकी वजह से? एक ब्राह्मण की वजह से। अगर वो चाहे तो आपको चढ़ा देंगे, इसीलिए वो लोग उनके कंट्रोल में थे, वो लोग उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, वो लोग जो बोलते थे उन्हीं को फॉलो करते थे, जो नहीं बोलते थे उनको फॉलो नहीं करते थे। तो एक और ऐसा कई सारा चीज़ है कि उनके कैसे कैसे बात को फॉलो करते थे, कैसे उनका बिलीफ उन पर बढ़ा। जब राजस्थान में महल बन रहा था तो जब भी वर्कर, उसको बहुत सारे महल का एग्जाम्पल है, मैं बताती हूँ, तो कोई भी वो लोग बना के जा रहे थे, नेक्स्ट डे आ रहे थे तो ईटा वीटा टूट के वापस गिर जा रहा था। ऐसे ही हर जगह हो रहा था। तो राजा जाते हैं अपने उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। तो बोलते हैं कि अगर एक विलिंगली इंसान जो अपने इच्छा से अपना बलि देगा और उसका सर वहाँ पे दफन करके महल बनाइए और तब बनता है कि नहीं। और वही हुआ, जो जो राजस्थान में महल बना उनका एक विलिंगली इच्छा से जो अपना बलि दिए हैं उनके नीचे बनाया गया है, और वो सच में नेक्स्ट डे से पत्थर नहीं टूटा और फिर से वहाँ पे महल बनना शुरू हो गया। क्यों? ऐसा क्यों? ये पंडित बोले हैं। तो इससे कैसे शुरू हुआ? इससे ना राजा लोग को उन पे बिलीफ होना शुरू, अरे ये लोग जो बोलते हैं वो हो जाता है, इनके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ये हम बात क्यों शुरू किए थे, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या होता है ना कि विष्णु और शिव के भक्त बहुत स्पीडली इंक्रीज हो रहे थे।
अल्बर्ट्स और नयानार्स बहुत इंक्रीजली, बहुत ज़्यादा ये लोग दोनों मतलब कई बार क्या होता था कि इन लोग में भी लड़ाई होती थी, नहीं मेरे भगवान सुप्रीम है, नहीं मेरे भगवान सुप्रीम है। तो बस ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते अपने भगवान का पूजा करते थे, सबको प्रेज गाना गाते थे, हिम्स बताते थे। और जहाँ पर जैसे कि शिव जी का, जहाँ पे आज जितने भी मंदिर हैं शिव जी के बड़े बड़े मंदिर, कैसे बना वो? कैसे? जब ये कहते हैं नयानार्स घूमते थे शिव के मतलब जो शिव के फॉलोअर्स थे उनको शायद नयानार्स कहते थे, तो वो लोग जब भी कुछ लिंगा टाइप चीज़ देखते थे तो ये तो मेरे भगवान से कनेक्टेड है, ये मेरे भगवान का ये ऑस्पिशियस चीज़ है, मेरे भगवान से। जब भी वो लोग घूमते घूमते वन प्लेस एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो अपना सॉन्ग्स गाते गाते सबको बताते हुए, जहाँ वो लोग देखते थे वहाँ वो लोग कहते थे ये मेरे भगवान का जगह है, वहाँ गर्भगृह बना देते थे, वहाँ पूजा होना शुरू कर देता और वो एक पिलग्रिमेज साइट हो गया, आज वो उतना बड़ा चीज़ हो गया। ऐसा कई सारी चीज़ है। वैष्णो देवी वहाँ पहाड़ पे कैसे, केदारनाथ वहाँ पहाड़ पे कैसे, लोग घूमते रहे देखते रहे, जहाँ पे वो लिंगा टाइप शिव जी का दिखा तो नहीं ये हमारे भगवान का जगह है, बना दिया गया। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। फिर ये कहते हैं जो भी ये ज़्यादा मेल करते थे, पर जो फीमेल ये ज़्यादा करती थी, ऐसे साउथ में 2 फीमेल थी। एक तो हम नॉर्थ इंडिया से जानते हैं मीराबाई थी, कृष्ण की भक्त थी। फिर ऐसे शिव की भक्त, एक विष्णु की भक्त थी, शिव की भक्त थी। तो फिर साउथ इंडिया का टेम्पल बनना शुरू हुआ जहाँ पे शिव जी विष्णु जी का फर्स्ट टेम्पल साउथ इंडिया में बना था। फिर उसके बाद वहाँ पे उन फीमेल डीटीज़ को भी रखा गया, फीमेल डीटीज़ के साथ बड़े बड़े सेंट को भी रखा गया जो उनका पूजा करते थे। आप लोगों ने साउथ इंडिया के टेम्पल्स में देखा होगा छोटे छोटे बाहर पिक्चर्स बने, मूर्ति बना हुआ है, वो कौन है? वो उनके भक्त हैं जो उस चीज़ को फॉलो करते थे, बताते थे। और भी बहुत कुछ है। और फिर नॉर्थ इंडिया में ये थोड़ा आने में टाइम लगा और बस